हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है हेल्थ असेसमेंट। नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक है, तो शॉर्ट में हम इसको देखने वाले हैं। इसके बारे में क्वेश्चन जो है मोस्टली एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ असेसमेंट क्या है? हेल्थ असेसमेंट एक सिस्टेमिक, डेलिब्रेटिव और इंटरेक्टिव प्रोसेस है। एक सिस्टम वाइज और एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। वो होती है इंटरेक्टिव प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम डाटा जो है उनको कलेक्ट करते हैं, उनको वैलिडेट करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं, ताकि हम एक इंडिविजुअल की जो हेल्थ स्टेटस है उसका हम पता लगा सकें। उसे हम कहते हैं हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट वो टाइप का होता है जिसमें कि पहला है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट। कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है? कंप्लीट। एक मीन्स ओवरऑल जो हम डाटा लेते हैं वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट, जिसमें कि हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। दोनों जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जिसमें कि कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन दोनों डिटेल में करते हैं। वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। नंबर 2 है ऑन गोइंग पार्शियल हेल्थ असेसमेंट। ऑन गोइंग का मतलब है जो कि कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। और पार्शियल का मतलब थोड़ा थोड़ा। मीन्स जैसे कि हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है तो एक कंटिन्यू एक जो है ड्यूरेशन पे पेशेंट को हम पूछते रहते हैं, ठीक है। उसका हेल्थ स्टेटस जो है वो हम पता लगाते रहते हैं। तो एक कंटिन्यू जो है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे ऑन गोइंग जो प्रोसेस में हम करते हैं वो होता है ऑन गोइंग पार्शियल हेल्थ असेसमेंट। नंबर 3 जो है वो है फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट। जैसे कि नाम से ही है, फोकस्ड का मीन्स किसी एक टॉपिक, किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर, कि कोई स्पेसिफाइड हेल्थ प्रॉब्लम अगर जो है उसके ऊपर अगर लेकर अगर हेल्थ असेसमेंट किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, हेल्थ हिस्ट्री ली जाती है या फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो वो होता है फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट। नंबर 4 आता है इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट। जैसे कि नाम से ही है कि कोई फिटल कंडीशन, कोई क्रिटिकल कंडीशन जब होती है तो उस प्रोसेस में जब डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो वो होता है इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट। ये कॉम्प्रहेंसिव नहीं होता, ये मोस्ट ऑफ देखा जाए तो उसी जो फिटल कंडीशन है उसके ऊपर फोकस्ड होता है। और यहाँ पे जो हम टाइम ड्यूरेशन जो लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं। मीन्स रैपिड असेसमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट क्या है, क्रिटिकल कंडीशन में है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके कंपोनेंट। कितने कितने कंपोनेंट है? तो कंपोनेंट अभी आ गया था किसमें? कॉम्प्रिहेंसिव में। वही इसका कंपोनेंट है। मीन्स हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये दो कंपोनेंट होते हैं इसके। एक तो हेल्थ हिस्ट्री और दूसरा कौन सा है? फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हेल्थ हिस्ट्री जो है वो एक सब्जेक्टिव डाटा है। हेल्थ हिस्ट्री जो है वो क्या है? सब्जेक्टिव डाटा। देखो, हेल्थ हिस्ट्री ले रहे हैं हम, उससे पूछ रहे हैं कि आपको क्या कोई पास्ट में सर्जरी हुई है, आपके फैमिली में किसी को ये डिजीज़ है या फिर नहीं है। मिस एक्स वाई जेड जो भी हम पेशेंट से पूछते हैं, और पेशेंट अगर हमें बताता है, एक सब्जेक्ट अगर हमें बताता है, ठीक है, तो वो डाटा कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव डाटा। तो हेल्थ हिस्ट्री जो है उसमें सब्जेक्टिव डाटा आते हैं। और जो हम कलेक्ट करते हैं, एक नर्स जो कलेक्ट करती है, ठीक है, वो कौन से डाटा होते हैं? वो ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं। कौन से डाटा होते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा। क्योंकि ऐसे डाटा जो पेशेंट नहीं बताता हो, एक नर्स जो है वो ऑब्जर्व करती हो, चेक करती हो, फिजिकल एग्जामिन करती हो, वो सारे डाटा होते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। तो जो भी डाटा होते हैं, देखो पेशेंट जो बताता है सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है, उनका कोई प्रोसेस नहीं है, वो सारे वर्बली या फिर लिख के वो बता सकता है हमें। लेकिन जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम चेक करते हैं, उनको चेक करने की यहाँ पे कुछ स्टेप होती है। और कितनी स्टेप हैं? 6 स्टेप हैं। कितनी स्टेप हैं? 6। मोस्टली हम 4 काम में लेते हैं, ठीक है। होती कितनी है? टोटल 6 होती है। मोस्टली 4 काम में लेते हैं: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन। बट ऑल्फैक्शन भी होता है और मैनिपुलेशन भी होता है, ठीक है। तो चलिए अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं आगे। तो पहला है इंस्पेक्शन।
इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। क्या होता है? निरीक्षण करना, ध्यान से किसी चीज़ को देखना। तो क्या है ये? इट इज़ ए विजुअल एग्जामिनेशन बाय द सेंस ऑफ साइट या फिर आइज। आइज के द्वारा देख के हम जो भी चीज़ें पता लगाते हैं, जो भी डाटा करते हैं, वो सारा सब कुछ आता है कौन सी टेक्निक में? इंस्पेक्शन टेक्निक में। कौन सी टेक्निक में? इंस्पेक्शन। ठीक है, आंखों के द्वारा जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, सेंस ऑफ साइट, ये वर्ड याद रखना। बाय दिस, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? देखो, असेस द मॉइस्चर, मॉइस्चर का पता लगा सकते हैं कि अगर ये मान लो पेशेंट की बॉडी पे हमें कुछ ड्रॉपलेट दिख रहे हैं, मॉइस्चर दिख रही है, पसीना दिख रहा है, तो वो हम पता लगा सकते हैं। उसकी टेक्सचर, बनावट, जैसे ये मान लो टर्गर वगैरह मान लो, ठीक है। अपीयरेंस, किस प्रकार से अपीयरेंस है, हो सकता है बॉडी येलोइस है, पिंकिश है, जो भी है। बॉडी साइज थिन है, ओबेज है, जो भी है। किस पोजीशन में है, हाइजीन कैसा दिख रहा है, गंजी जो है गंदा दिख रहा है या फिर क्या है, ठीक है। क्या कलर है, उसके बालों का कलर क्या है, आइज का कलर क्या है, ठीक है। बॉडी जो है वो बराबर शेप में है कि नहीं, सिमेट्री है कि नहीं। हो सकता है स्कोलियोसिस पेशेंट है, एक तरफ झुका हुआ होगा, ठीक है। लॉर्डोसिस का पेशेंट आगे की तरफ थोड़ा झुका हुआ होगा लंबर एरिया से। मीन्स ऐसी भी कोई भी चीज़ जो हम देख के पता लगा सकें, वो सारा आता है किसमें? इंस्पेक्शन में। किस में आता है? इंस्पेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर 2 है, और वो है क्या? पाल्पेशन। क्या है? पाल्पेशन। कि पाल्पेशन का मतलब क्या होता है? होता है पाल्पेट करना। क्या होता है? पाल्पेट करना विद द हेल्प ऑफ टच। विद द हेल्प ऑफ टच मीन्स सेंस ऑफ टच, मीन्स पेशेंट की बॉडी को टच करके पता लगाना कि क्या मॉइस्चर है, टर्गर है, टेंडरनेस है, ठीक है। जो भी हमें फाइंड आउट, जो भी हमें फाइंडिंग मिलती हैं, तो एग्जामिन बाय द सेंस ऑफ टच, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। बाय दिस, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? कुछ की बॉडी की टेक्सचर का, मॉइस्चर का, स्किन टर्गर का। और क्या होता है टर्गर? क्या होता है टर्गर? टर्गर क्या होता है कि जब हम सुपरफिशियल स्किन को पिंच करके और थोड़ा बॉडी से दूर खींचते हैं, तो वो जो स्किन है वो थोड़ी देर में वापस अपनी शेप में चली जाती है, वो होती है उसकी क्या? टर्गर। फिर टेंडरनेस का पता लगा सकते हैं। क्या होता है टेंडरनेस? कि जब फील करने पे पेन होता है, टच करने पे पेन होता है, तो वो कहलाती है क्या? टेंडरनेस। वाइब्रेशंस की बॉडी में जो भी वाइब्रेशन वगैरह महसूस होते हैं या डिस्टेंशन वगैरह हो सकता है कुछ एक्यूमुलेट होने की वजह से, एयर एक्यूमुलेट होने की वजह से, ब्लड एक्यूमुलेट होने की वजह से, या कोई फ्लूइड एब्सेस कुछ भी एक्यूमुलेट होने की वजह से जो है बॉडी जो है वो क्या हो सकती है? डिस्टेंडेड हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों का पता हम किसके द्वारा लगाते हैं? वो है पाल्पेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार बना हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? एग्ज़ाम में इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो देखो, पहला क्या है? पाल्पेट टेंडर एरिया लास्ट। क्या है? पाल्पेट टेंडर एरिया लास्ट। कि जब भी हम एक पेशेंट की बॉडी को टच करके और कुछ डाटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंट फॉर एग्जांपल ये बोले कि मुझे यहाँ पे छूने पे पैर पेन होता है, तो अगर वो बोले कि मुझे फॉर एग्जांपल ये एक पेशेंट की बॉडी है और वो ये कहे कि उसे इस एरिया में छूने पे क्या है? पेन होता है, तो हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इसी एरिया को जो है पालपेट कर लेंगे, नहीं। पहले हम नॉन टेंडर एरिया जो है उसको पालपेट करेंगे। उसको पूछेंगे कि क्या तुम्हारे को यहाँ पेन होता है? वो बोलेगा नहीं। यहाँ पेन होता है? 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 तो वो कहेगा कि हाँ 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 हाँ, यहीं पेन होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कई बार पेन जो है वो रेडिएटेड भी होते हैं, तो फॉर एग्जांपल वो फाल्स जो है वो हमें उसकी फाइंडिंग मिलेगी। हो सकता है कि हमने यहाँ उसको पालपेट किया, ठीक है, और यहाँ पालपेट करने से उसका यहाँ वाला दर्द बढ़ गया, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएगा, उसकी इंटेंसिटी नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए क्या है कि जो भी टेंडर एरिया है उसको हमें हमेशा लास्ट में क्या करना होता है? पालपेट करना होता है। नेक्स्ट है क्या? लाइट पाल्पेशन फर्स्ट, देन डीप पाल्पेशन। सबसे पहले हल्का पाल्पेट करके देखना है, फिर डीप पाल्पेट करना है। लाइट पाल्पेशन पहले 1 सेंटीमीटर तक पाल्पेट करना है, हाफ इंच तक पाल्पेट करना है, उसके बाद हमें अप टू 4 सेंटीमीटर जाना है, अप टू 2 सेंटीमीटर हमें
सॉरी 2 इंच तक हमें जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर वाइब्रेशन यूज पामर सरफेस ऑफ द हैंड। फॉर वाइब्रेशन यूज पामर सरफेस। पामर मीन्स अपनी हथेली वाली जो साइड जो है उधर से हम बॉडी के वाइब्रेशन हमेशा महसूस करेंगे। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये पूछ ले कि एक पेशेंट के जो है बॉडी वाइब्रेशन आपको महसूस करना है तो आप कौन सी जो है हाथ की सरफेस काम में लेंगे, तो हमेशा पाम साइड से हम उसको फील करेंगे। नेक्स्ट है टू असेस बॉडी टेम्परेचर। लेकिन अगर हमें फील करके पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर अगर हमें देखना है तो हमेशा उल्टे हाथ का यूज करेंगे। मीन्स डोर्सल सरफेस जो है अपने हैंड की, जिसको हम कहते हैं बैक ऑफ द हैंड, वो हमेशा हम यूज करेंगे। तो ये सारे जो हैं वो 5 स्टार एमसीक्यू भी यहाँ पे बन रहे हैं, अच्छे से आप इसको याद रखिए। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पाल्पेशन कि पाल्पेशन जो भी हम कर रहे हैं, महसूस जो भी हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड, वो हम किस प्रकार से करेंगे। पहला देखो है लाइट पाल्पेशन। लाइट पाल्पेशन का मतलब है हल्का पाल्पेशन, हल्के से दबा के महसूस करना। मीन्स अप टू 1 सेंटीमीटर, और इंच में कहें तो ½ इंच तक अगर बॉडी जो है उसको पाल्पेट अगर हम करें तो वो जो है वो होगा लाइट पाल्पेशन। और अगर यही अगर हम 4 सेंटीमीटर तक करते हैं या फिर अगर 2 इंच तक करते हैं तो ये होता है डीप पाल्पेशन। क्या होता है? डीप पाल्पेशन। तो पाल्पेशन जो है वो मोस्टली हम क्या करते हैं, एक हैंड से ही करते हैं, लेकिन जब हम दोनों हैंड अगर काम में लेते हैं तो उसे हम कहते हैं बाई मैनुअल पाल्पेशन। क्या कहते हैं? बाई मैनुअल पाल्पेशन, बाई यूजिंग द बोथ हैंड, जिसमें कि हम एक हाथ से जो है प्रेशर अप्लाई करेंगे और दूसरे हाथ से जो है हम सेंस करेंगे। क्या करेंगे? एक हाथ से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और दूसरे हाथ से हम सेंस करेंगे। यहाँ पे ये होता है बाई मैनुअल पाल्पेशन। नेक्स्ट आ गया है अब नंबर 3, वो है क्या? परक्यूशन। क्या है? नंबर 3 क्या है? वो है परक्यूशन। परक्यूशन का मतलब ये है कि बॉडी को जो है वो टैप करके और साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और वो साउंड जो या वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको महसूस करके पता लगाएंगे किसी के हेल्थ असेसमेंट का। ठीक है, वो होता है परक्यूशन। परक्यूशन क्या होता है? टैपिंग ऑफ द फिंगर ऑन द बॉडी सरफेस टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, एंड वाइब्रेशन, और फिर उसको क्या करना? महसूस करना, वो होता है परक्यूशन। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ परक्यूशन है यहाँ पे। पहला है डायरेक्ट परक्यूशन। कौन सा है? डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि डायरेक्ट फिंगर से हमें क्या करना? टैप करना। क्या करना? डायरेक्ट एक फिंगर की एक हैंड की जो फिंगर हैं, चाहे वो 2 फिंगर से हम कर सकते हैं या 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर, कितने भी फिंगर हम कर सकते हैं। 2 फिंगर जैसे कि हमने 2 जो फिंगर हैं उनको एक साथ जोड़ लिया और फिर हम पाल्पेट क्या परक्यूशन कर रहे हैं, या फिर जो है 3 फिंगर्स को अपन आपस में जोड़ के और फिर ये परक्यूशन कर सकते हैं, या फिर हम जो है सभी चारों उंगलियों से जो है परक्यूशन कर सकते हैं। बट ये तो है कौन सा? डायरेक्ट। दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि करेंगे तो जो है फिंगर से ही परक्यूशन, बट जो फिंगर को हम टैप करेंगे दूसरे हाथ की फिंगर से। फिंगर जो है उनको हम टैप करेंगे किससे? दूसरे हाथों की फिंगर से। ठीक है, तो वो होता है कौन सा? इनडायरेक्ट परक्यूशन। यहाँ पे क्या है? यूज ऑफ बोथ हैंड, दोनों हाथों का यूज होगा। 1 फॉर प्लेस ऑन द बॉडी सरफेस एंड सेकंड 1 फॉर टैपिंग। और दूसरा जो है उससे हम क्या करेंगे? टैप करेंगे, और एक हाथ जो है वो बॉडी, ये मान लो कि ये बॉडी है, इस पे एक जो उंगली हमने रख रखी है यहाँ पे, तो दूसरी उंगली से हम यहाँ से इसको क्या करेंगे? टैप करेंगे इस उंगली पे, और फिर जो साउंड निकलेगी वो होगी अपनी परक्यूशन साउंड, जिसको हम कहते हैं परक्यूशन नोट्स या परक्यूशन टोन। देखो यहाँ पे कुछ स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये क्या है? पहला है प्लेक्सर। प्लेक्सर क्या होता है कि स्ट्राइकिंग जो फिंगर है उसको हम कहते हैं प्लेक्सर। स्ट्राइकिंग फिंगर मीन्स जिस फिंगर से हम टैप करेंगे,
जिस फिंगर से हम टैप करेंगे वो होती है फ्लेक्सर। जिस फिंगर से टैप करना है वो है फ्लेक्सर। दूसरा है फ्लेक्सीमीटर। जिस फिंगर को स्ट्राइक करेंगे वो क्या है? फ्लेक्सीमीटर। जिस फिंगर को स्ट्राइक करेंगे वो है फ्लेक्सीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, फ्लेक्सर होगी दूसरे हाथ की उंगली जिससे कि हम टैप कर रहे हैं, और फ्लेक्सीमीटर होगी एक हाथ की उंगली जो बॉडी सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो जो बॉडी सरफेस पे जो उंगलियां लिखी हुई हैं वो हैं रखी हुई हैं वो हैं अपनी फ्लेक्सीमीटर, और दूसरे हाथों की उंगली से जिससे हम स्ट्राइक कर रहे हैं वो है फ्लेक्सर। ठीक है, एक हमेशा नोट करने वाली बात क्या है? एंगल बिटवीन फ्लेक्सर एंड फ्लेक्सीमीटर शुड बी 90 डिग्री। कि दोनों उंगलियों के बीच जब हम उसको स्ट्राइक करेंगे उंगली को, तो हम 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेंगे, तभी एक अच्छी आवाज़ जो है वो निकलेगी। ठीक है, अगर एंगल कम रहा तो अपनी आवाज़ जो है वो सही नहीं निकलेगी, बॉडी से जो भी आवाज़ जनरेट होगी वो सही नहीं होगी, और सही नहीं होगी तो अपना इंटरप्रिटेशन जो है, अपना असेसमेंट जो है वो भी एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द परक्यूशन इज नोन एज परक्यूशन टोन और परक्यूशन नोट। कि हम जो भी नेडल स्ट्राइक करेंगे उससे बॉडी से जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है उनको हम परक्यूशन नोट कहते हैं या फिर परक्यूशन टोन कहते हैं। ओके, आगे बात समझ में। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द परक्यूशन टोन। कि जो भी बॉडी से जो भी साउंड आ रही है उनकी आवाज़ जो है वो इस प्रकार की हो सकती है। पहली कौन सी है? टिम्पेनिक टाइप की। कौन सी? टिम्पेनिक टोन टाइप की। मीन्स ड्रम लाइक साउंड होती है जो कि बहुत ही लाउड होती है, जो कि म्यूजिकल साउंड की तरह दिखती है, जैसे कि हमें एब्डोमन को टैप करने पे मिलती है। जब हम एब्डोमन को टैप करते हैं तो हमें लाउड म्यूजिकल ड्रम साउंड सुनाई देती है, जिनको हम टिम्पेनिक टोन कहते हैं। दूसरी है हाइपर रेजोनेंट साउंड हो सकती है, जब लंग्स में ज़्यादा एयर भरी होती है। हाइपर इन्फ्लेटेड जब लंग्स होते हैं तो वहाँ पर हाइपर रेजोनेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है सिंपल रेजोनेंट। मीन्स ये नॉर्मल लंग की आवाज़ है, ठीक है, जो कि मॉडरेट टू लाउड टाइप की होती है। नेक्स्ट है डल साउंड। डल जो है वो सॉफ्ट टू मॉडरेट लाउड होती है, जो कि लीवर, स्प्लीन या हार्ट को हम परक्यूशन करने पे सुनाई देती है। वो कौन सी साउंड है? डल साउंड। ठीक है, एक होती है फ्लैट साउंड जो बिल्कुल टक टक जैसे आवाज़ आती है, वो होती है बोन और मसल्स की। यहाँ आवाज़ जो है वो न के बराबर होती है और बिल्कुल सिंपल टाइप की होती है, वो होती है फ्लैट साउंड। इसमें किसी प्रकार की कोई इको वगैरह जो है वो नहीं होती, वो होती है बोन और मसल की साउंड। ओके, नेक्स्ट अब हम आ गए हैं नंबर 4 पे, और वो है अस्कल्टेशन। क्या है? अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन का मतलब क्या है? साउंड सुनना, कि जो भी साउंड जो है उनको अस्कल्टेट करना। तो देखो, साउंड जो है या तो बॉडी प्रोड्यूस करती है या फिर हम प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने जो प्रोड्यूस की उनको तो हमने परक्यूशन नोट कह दिया या परक्यूशन टोन कह दिया, जो फिंगर की सहायता से हमने प्रोड्यूस की। लेकिन जो बॉडी खुद ऑटोमेटिक जो जनरेट कर रही है, ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं? अस्कल्टेट कर सकते हैं। उनको हम जो है परक्यूशन के द्वारा पता नहीं लगा सकते। लिसनिंग द नेचुरली जनरेटेड बॉडी साउंड, ठीक है, वो होता है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन दो टाइप का होता है। डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि अपना कान सीधा लगाया पेशेंट की बॉडी पर और साउंड सुन ली, वो है डायरेक्ट अस्कल्टेशन। एक अस्कल्टेशन होता है कि विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, कि इसके जो भी स्टेथोस्कोप है वो पेशेंट की बॉडी पे हम लगाएंगे। जैसे कि हार्ट पे है, एब्डोमिनल साउंड सुनने के लिए है, पेरिस्टल से साउंड सुनने को है, बाउल साउंड सुनने को है, हार्ट साउंड सुनने को है। ठीक है, तो ये जो भी है, जब हम स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनते हैं तो वो है इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन। ओके, तो अब देखो यहाँ पे लिखा है बाय द अस्कल्टेशन असेस द साउंड पिच। अस्कल्टेशन के द्वारा हम क्या पता लगाते हैं? साउंड की पिच का, साउंड की इंटेंसिटी का,
साउंड के ड्यूरेशन का और साउंड की क्वालिटी का, कि साउंड तो आ रही है, उसकी पिच कैसी है, किस इंटेंसिटी से आ रही है, कितनी देर तक आ रही है, और वो साउंड किस टाइप की है। ये सारा पता हम लगाते हैं अस्कल्टेशन के। देखो, तो वहाँ पे नाम आया था पिच। पिच क्या होता है कि जब साउंड जो आ रही है उसमें कितने वाइब्रेशन है, कितनी फ्रिक्वेंसी है वाइब्रेशन की। इंटेंसिटी का मतलब है कि वो कितनी ज़ोरदार है, मीन्स लाउड है या सॉफ्ट है। ठीक है, वो होती है उसकी साउंड की इंटेंसिटी। ड्यूरेशन का मतलब आपको पता ही है कि कितनी लेंथ, कितनी देर तक आवाज़ आ रही है। और क्वालिटी का मतलब क्या है कि किस टाइप की साउंड आपको सुनाई दे रही है, वो क्या क्रैकल्ड है, मफल्ड है, रेल्स है, रोंकाई है, बीजिंग है, मिस किस प्रकार की साउंड जैसी भी आपको सुनाई दे रही है, वो है क्वालिटी। नेक्स्ट है ओल्फैक्शन। नंबर 5 पे आ गए हैं हम। ओल्फैक्शन का मतलब है कि सेंस ऑफ स्मेल, कि अपने नाक का उपयोग करते हुए, नोज का उपयोग करते हुए भी हम कुछ असेसमेंट कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हमें पेशेंट से फ्रूट ऑर्डर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आम के बगीचे से आया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। जब अमोनिया स्मेल हमें आए तो हो सकता है कि वो यूटीआई को डिनोट करती है। ठीक है, अमोनिया स्मेल जो है वो किसको डिनोट करती है? यूटीआई को। और अगर बहुत ही ज़्यादा बदबू वाली स्मेल आती है तो इसका मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन है, कोई पस है, कोई ओपन वुंड है, या कोई एब्सेस टाइप वहाँ पे उस पेशेंट में है, जिसकी स्मेल जो है वो हमें आ रही। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है कि बॉडी पार्ट जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का पता लगाना, कि बॉडी पार्ट जो है वो स्टिफनेस में तो नहीं है, मूवमेंट वगैरह जो हैं वो बॉडी के प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, उनका पता हम लगाते हैं, तो वो है मैनिपुलेशन। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, फॉलो। ये स्टार है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, फॉलो का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन। ये अपनी रिदम है हेल्थ असेसमेंट करने की, यही तो स्टेप है। नंबर 1 पे हम क्या करते हैं? पाल्पेशन। नंबर 2 पे क्या करते हैं? सॉरी, नंबर 1 पे क्या करते हैं? इंस्पेक्शन। नंबर 2 पे पाल्पेशन। नंबर 3 पे परक्यूशन। नंबर 4 पे अस्कल्टेशन। इन ऑल टाइप ऑफ असेसमेंट एक्सेप्ट एब्डोमिनल असेसमेंट, हम बॉडी का चाहे किसी भी प्रकार का असेसमेंट कर रहे होंगे, सभी प्रकार के असेसमेंट में यही सीरीज काम में लेनी है, 1 2 3 4। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, अस्कल्टेशन। एक्सेप्ट कौन से में? एब्डोमिनल असेसमेंट में। तो भाई एब्डोमिनल असेसमेंट में क्या करेंगे फिर हम? एब्डोमिनल असेसमेंट में हम क्या करेंगे? इंस्पेक्शन तो करेंगे। नंबर 2 पे क्या कर रहे थे हम? पाल्पेशन। क्या कर रहे थे? पाल्पेशन। लेकिन पाल्पेशन यहाँ पे क्या होगा? सबके लास्ट होगा। क्या होगा? सबके लास्ट। हम क्या करेंगे नंबर 2 पे? अस्कल्टेशन। क्या करेंगे नंबर 2 पे? अस्कल्टेशन। नंबर 2 फिर करेंगे हम परक्यूशन, और फिर करेंगे हम पाल्पेशन। देखो, एब्डोमिनल जब भी हम पाल्पेट करते हैं तो हो सकता है कि अगर पहले पाल्पेट कर लेंगे तो हम अस्कल्टेशन के द्वारा बाउल साउंड जो हैं वो प्रॉपर नहीं सुन पाएंगे। और जब बाउल साउंड प्रॉपर, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ जो है बाउल साउंड में अगर मोमेंट अगर स्टार्ट हो गया तो परक्यूशन की जो साउंड आएगी वो भी प्रॉपर नहीं आएगी। तो बॉडी को टच करके देखने वाला या फिर बॉडी को प्रेस करके देखने वाली जो भी चीज़ें हैं, मीन्स परक्यूशन और पाल्पेशन, वो लास्ट में होगी। क्या होगी? लास्ट में होगी। और परक्यूशन में जैसे कि मैंने बताया था कि ओनली टैप करके देखते हैं, तो यहाँ पे जो भी चेंजेज हो जाएंगे इस वो कम होंगे बजाय पाल्पेशन के। तो इसीलिए परक्यूशन नंबर 3 पे आएगा, पाल्पेशन सबके लास्ट आएगा। तो अगर इस एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हो गया है नंबर 1, यहाँ पे हो गया है नंबर 1। ठीक है, ये था अपना नंबर 2, ये था अपना नंबर 3, ये था अपना नंबर 4। 1 4 3 2 काम में लेंगे यहाँ पे। कौन सा काम में लेंगे? 1 4 3 2, 1 4 3 2। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आ गया है प्लेरा।
ये बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है जब हम इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। तो जब इंस्पेक्शन करते हैं हम आइज़ का, किसका, आइज़ का, तो हमें परला एग्जामिनेशन जो है वो भी करना होता है। परला ये एक शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे सारे कैपिटल लेटर हैं जिनकी डिटेल फॉर्म यहाँ नीचे दी गई है। पी का मतलब है प्यूपिल को हम चेक करते हैं, किसके लिए, कि वो इक्वल है कि नहीं, दोनों प्यूपिल राउंड हैं कि नहीं, लाइट के प्रति रिएक्टिव है कि नहीं, कि लाइट जब भी हम डालते हैं एकदम से टॉर्च डालते हैं या फ्लैश लाइट डालते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट या डायलेट हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और रिएक्टिव टू अकोमोडेशन है कि नहीं, या फिर जो नेचुरल जो लाइट है उसके प्रति भी वो डायलेट या कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि नहीं। ये एग्जामिनेशन जो है वो कहलाता है परला एग्जामिनेशन। क्या कहलाता है, परला एग्जामिनेशन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम में, इसके बारे में पूछा जा चुका है। एक जब हम जो इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं स्पाइन का, ठीक है, हेल्थ असेसमेंट में ही, तो हमें स्पाइन में कुछ एबनॉर्मलिटी जो है उसी समय देखने को मिल जाती है। बहुत बार, अनगिनत बार जो है वो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया है ये टॉपिक। तो ये होती है मोस्टली 3 प्रकार की। पहला होता है काइफोसिस, जिसको हम हंचबैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हंचबैक भी कहते हैं। काइफोसिस को हम अपनी भाषा में, नॉर्मल भाषा में कहते हैं कुबड़। क्या कहते हैं, कुबड़। तो काइफोसिस जो है वो क्या होता है कि देखो ये अपना नॉर्मल शेप है एक स्पाइन का। क्या शेप है, नॉर्मल जो है वो शेप है स्पाइन का, कि जो है लाइट एस बनता है यहाँ पे, इस प्रकार से एस बनता है एक, ठीक है। तो जब थोरेसिक कर्वेचर पोस्टीरियरली बढ़ जाए, किधर की तरफ बढ़ जाए, पोस्टीरियरली, इधर की तरफ बढ़ जाए। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे होना चाहिए था और ये यहाँ पे खिसक गया है, ठीक है ये। तो जब थोरेस की स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन जब पोस्टीरियरली ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा कर्व होता है, तो वो कंडीशन कहलाती है क्या, काइफोसिस। क्या कहलाती है, काइफोसिस। नेक्स्ट देखो लॉर्डोसिस, जिसको हम स्वेबैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वेबैक। अब वो जब हमने ये क्या काइफोसिस पढ़ा तो वो प्रॉब्लम थी किसकी, थोरेसिक स्पाइन की। किसकी, थोरेसिक स्पाइन की। बट ये जो है ये प्रॉब्लम है किसकी, लंबर स्पाइन की। किसकी, लंबर स्पाइन की। वो थी क्या, वो किधर की तरफ निकल रही थी, पोस्टीरियर। किधर की तरफ, पोस्टीरियर। ये किधर की तरफ जाता है लॉर्डोसिस, एंटीरियर। किधर की तरफ जाता है, एंटीरियर की तरफ, ठीक है। तो जब लंबर स्पाइन का एंटीरियर कर्वेचर बढ़ जाए तो वो कंडीशन होती है क्या, लॉर्डोसिस। क्या कंडीशन होती है, लॉर्डोसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वेबैक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि स्वेबैक को हम क्या कहते हैं, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे ऑप्शन में लॉर्डोसिस हो ही ना, वहाँ पे स्कोलियोसिस मिल जाए आपको, ठीक है, काइफोसिस मिल जाए या हंचबैक मिल जाए, ठीक है, और फिर सीधा ऑप्शन लिखा हुआ मिल जाए स्वेबैक, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि स्वेबैक की ही क्या है, लॉर्डोसिस है, जहाँ पे लंबर स्पाइन एंटीरियरली ज़्यादा कर्वेचर वाली हो। नेक्स्ट है स्कोलियोसिस। क्या कंडीशन है, स्कोलियोसिस। और ये क्या होती है, लेटरल कर्वेचर ऑफ द थोरेको लंबर स्पाइनल एरिया, कि ये थोरेसिक रीजन में भी हो सकती है या फिर लंबर रीजन में भी हो सकती है। और ये क्या होता है, लेटरल कर्वेचर होता है। लेटरल कर्वेचर वो राइट लेटरल हो सकता है या लेफ्ट लेटरल भी हो सकता है। ये स्पाइन ऐसा नहीं है कि ये इधर ही की तरफ ही मुड़ेगी, ये इधर की तरफ भी मुड़ सकती है। अगर ये इधर की तरफ मुड़ी हुई है तो भी वो स्कोलियोसिस ही है। ये राइट या लेफ्ट किधर भी तरफ मुड़ सकती है। तो जब लेटरल कर्वेचर जब एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है, जो स्पाइन हमेशा एक सीध में होनी चाहिए वो एक सीध में नहीं होती है, ठीक है, तो वो कंडीशन कहलाती है क्या, स्कोलियोसिस। नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं, ये क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किन कलर। ये भी इंस्पेक्शन का ही है, ठीक है। इंस्पेक्शन के दौरान ही हम जो है स्किन कलर का जब हम पता लगाते हैं तो कुछ चीज़ों का पता और लगाते हैं, और इनमें से ये जो है और ये जो है इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है।
कि जब हल्की रेडनेस मिलती है दानों के साथ में तो वो होता है एरिथमिया, सॉरी एरिथमा। और साइनोसिस क्या होता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, वो होता है साइनोसिस। पेलर क्या होती है कि जब एनीमिया जब होता है या फिर जब जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस की स्टार्टिंग जो फेज होती है क्या होता है, पेल वाइटिश डिस्कलरेशन, कि जो स्किन कलर नॉर्मल होना चाहिए वो क्या हो जाता है, हल्का पीला या फिर वाइट कलर का हो जाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेलर। पेलर P4 होता है पीला। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। जॉन्डिस, जॉन्डिस पे जहाँ पे येलो डिस्कलरेशन की स्किन हो जाती है कंप्लीट, ठीक है, बिलिरुबिन पिगमेंट के ज़्यादा जमा होने के कारण, तो वो कंडीशन होती है क्या, जॉन्डिस। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना।